नर्सिंग घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपियों को दिल्ली लेकर रवाना हो गई है सीबीआई की टीम। दिल्ली सीबीआई की टीम पहुंची थी और दिल्ली सीबीआई की टीम सभी आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हो चुकी है। यानी अब दिल्ली में पूछताछ होगी। स्पेशल प्लान से सभी 13 आरोपियों को दिल्ली लाया गया है। दिल्ली सीबीआई टीम ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों को केस से दूर रखा है। तो उस पूरे केस से मध्य प्रदेश के अधिकारी दूर रहेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के कई सीबीआई के अधिकारी इस केस में दोषी पाए गए हैं। दिल्ली की सीबीआई टीम के अधिकारी आरोपियों से पूछताछ करेंगे। सीबीआई को मिली 29 मई तक की रिमांड और साथ ही पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की आशंका, यानी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। देखते जाइए और खुलासे के बाद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, एक घोटाला होता है नर्सिंग घोटाला, उसकी जांच सौंपी जाती है भोपाल सीबीआई को, जो फिर घोटाला कर देते हैं। फिर इस घोटाले को उजागर करने के लिए दिल्ली सीबीआई पहुंची। अब दिल्ली सीबीआई इन तमाम लोगों को ले तो गई है दिल्ली। अब क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, अपडेट दीजिएगा। देखिए, एक बड़ी बात है कि सीबीआई को आखिर मध्य प्रदेश में दखल देना क्यों पड़ता है, क्योंकि दो बड़े अधिकारियों के इशारे पर राहुल राज पूरे कारनामे को अंजाम देते हैं। पहले तो सीबीआई के राहुल राज बतौर इंस्पेक्टर मेडिकल कॉलेजों की जांच करते हैं। इसके बाद उन्हें क्लीन चिट देने के मामले में रिश्वत ली जाती है और अब तक सीबीआई 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से कुछ कॉलेज संचालक है, 3 सीबीआई के अफसर हैं और इसमें से 3 से 4 दलाल हैं जो इस पूरे केस को कॉलेज मालिक और सीबीआई के बीच में डील कर रहे थे। दोनों के बीच में रिश्वत का लेन देन कर रहे थे। उसमें सबसे पहले सीबीआई ने राहुल राज को ही हिरासत में लिया। राहुल राज को जब छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया तो उनके घर से लाखों रुपए बरामद हुए, सोने की छड़ें तक बरामद हुई। और सीबीआई ने अपने प्रेस नोट और अपने प्रेस रिलीज में ये कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर सीबीआई काम कर रही है, या फिर सीबीआई का कोई अफसर हो या फिर सीबीआई का किसी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट हो, सीबीआई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। और ठीक इसी पूरे मामले में लेकर सीबीआई ने गिरफ्तारी की। कोर्ट पे कल उन्हें पेश किया। करीब 9 दिन की रिमांड सीबीआई के हाथ में है और 9 दिनों के अंदर सीबीआई को पूछताछ करके फिर से कोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे सीबीआई के अफसरों को इस पूरे केस से दूर रखा गया है। दिल्ली की टीम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें कई और अफसरों के नाम निकल के सामने आने की आसार है, क्योंकि राहुल राज इतना बड़ा पूरा केस अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। इसके पीछे जरूर किसी न किसी बड़े सीबीआई के अफसर का हाथ होगा, कोई ना कोई बड़ा किंगपिन होगा जिसके इशारे पर राहुल राज काम कर रहे थे। और सीबीआई ने जब उनको गिरफ्तार किया उससे पहले 3 से 4 दिन पहले उन्हें सर्विलांस पर रखा गया था, जिससे इस पूरे नेक्सस का खुलासा हो सके। लेकिन एक सबसे दिलचस्प बात आपको बता रहा हूं कि ये पूरा मामला जैसे साल 2018-19 के बीच में दिल्ली के तत्कालीन स्पेशल जो डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा, इन दोनों के जैसे ही ये पूरा केस निकल के सामने आ रहा है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के सीबीआई डीआईजी प्रमोद वर्मा और स्पेशल एसपी मनोज कुमार के बीच में जो तनातनी था, उसी को चलते सीबीआई ने इस पूरे केस को उन्हें दूर रखा है। क्योंकि जो सीबीआई के जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मनोज कुमार और प्रमोद माझी डीआईजी और स्पेशल एसपी के बीच में कोई बातचीत को लेकर अनबन थी और ये पूरे नर्सिंग केस को लेकर दबाने को लेकर बातचीत थी। एक अफसर चाहते थे कि इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से कोर्ट के सामने वही घोटाला था जिसके वजह से 3 साल तक छात्र अपने एग्जाम्स नहीं दे पाए, नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए, क्लास में ही बैठे रहे। और जिनको ये जांच सौंपी गई उस जांच में भी घोटाला कर दिया गया। अब ये समझाइए कि जैसे कि ये जानकारी दिल्ली सीबीआई को लगी, दिल्ली सीबीआई पहुंची और फिर भोपाल सीबीआई के कुछ अधिकारी भी इस पे सम्मिलित थे, जैसे कि आप जानकारी दे रहे थे, कुछ दलाल भी मौजूद थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पूरा एक रैकेट रहा होगा, उनमें और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जल्द। इसको लेकर कोई हिंट मिल रहा है? बिल्कुल सही बात है। जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे 2 बड़े अफसर मध्य प्रदेश सीबीआई में मौजूद हैं। दोनों की पदस्थापना है, डीआईजी और स्पेशल एसपी। इन दोनों को भी इस पूरे केस से दूर रखा गया है। कल जब प्रमोद कुमार माझी डीआईजी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये पूरा दिल्ली इस पूरे केस को लुक आफ्टर कर रहा है। लेकिन एक बड़ी बात है कि राहुल राज सीबीआई में मध्य प्रदेश में प्रमोद माझी के अंडर काम करते थे, लेकिन इसके बाद भी प्रमोद माझी को या तो भनक नहीं लगी या फिर प्रमोद माझी और मनोज कुमार के बीच में जो विवाद था
उसके चलते राहुल राज ये इस पूरे घटना केस में रिश्वत कांड को अंजाम देते रहे। तो ये एक बड़ी जानकारी निकल के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। आखिर इस पूरे केस में किंगपिन कौन था, कौन से बड़े अफसर के इशारे पर राहुल राज काम कर रहा था, जो पूरे नर्सिंग कॉलेज के मामले की जांच की और उसके बाद अब उसे क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच में रिश्वत के लेन देन के मामले की जानकारी जब सीबीआई दिल्ली को मिली तो सीबीआई दिल्ली ने मध्य प्रदेश में डेरा डालते हुए और सीबीआई ने कहा है कि न सिर्फ भोपाल, इंदौर, जयपुर बल्कि 23 और ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसके आधार पर 13 लोगों को फिलहाल अभी तक हिरासत में लिया गया है। देखिए, हिरासत में तो ले लिया गया है। अब लोगों से कब तक ये पूछताछ संपन्न होती है, किस तरह से आगे का निर्णय होता है, क्या कुछ पहलू सामने आते हैं, तमाम चीजों पर विवेक आप ध्यान बनाए रखिए। आगे की आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।